तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आ चुका हूँ एक और क्लैश ऑफ क्लैन की ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मैंने पिछले वाली वॉर इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा अच्छे अटैक्स नहीं थे दिखाने लायक, और हमारी न्यू वॉर लग चुकी है। मतलब कि हमारे प्लेयर्स इतने पागल नहीं, मतलब कि इतने ज़्यादा वेट करते हैं कि बस एंड जब तक होगा नहीं वॉर का। देख लीजिए, लास्ट वॉर में 88 स्टार है और ये हमने परफेक्ट हो गया है। और ये वाली मैं वॉर आपको दिखाऊँगा, उसमें अच्छे अटैक्स थे। हमारे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि वैसे क्या ही बताऊँ, क्या कहते हैं, वो अटैक ही नहीं करते हैं। और इस वॉर के अपोनेंट्स हमारे बहुत खतरनाक थे। TS13 थे, देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड और TS13 थे। इसमें कोई दिखाने वाली बात नहीं है। इसकी विनिस्टिक 0 हो गई, मज़ा आ गया। हम सबकी विनिस्टिक 0 कर देते हैं जो भी हमसे खेलता है। तो हमारे एंड तक प्लेयर अटैक लेके बैठे रहते हैं कि अगर वॉर चालू में बना ही नहीं सकता, मैं वॉर एंड होने के बाद ही बना सकता हूँ सिर्फ। ऐसे प्लेयर है वो। तो एक वॉर ऐसे बना दी थी, वैसा कैसे ही बनाई थी वो मैं जानता हूँ। ये था बेस TS13 का मेरा ओपी अटैक था मेरा। इसी के साथ क्या ही करा था मैंने इसमें, मेरे को भी नहीं पता यार। हाँ, मैंने ब्लिम विजार्ड करा था, मेरे को लावा लून करना आता नहीं। करा मैंने हाइब्रिड था। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये क्या कहते हैं, ये मिल जाएगा स्कैटर, मल्टी और TH। बट मेरे सुपर विजार्ड गए थे ना बेटा ना। अरे मैं तेरे सुपर विजार्ड हूँ, देख तेरे को ज़्यादा ला के दूंगा वैल्यू। उनने एक और सुपर विजार्ड वो भी ले लिया, स्कैटर शॉट, और मल्टी भी ले लेते अगर मैं एक और इनविजिबल स्पेल डालता। बट मैंने बचा लिया। मैंने कहा क्या ही होगा उस एक सिंगल इन्फर्नो से, क्योंकि मैं क्वीन चार्ज में यूज़ कर लेता ना उस इनविजिबल स्पेल को। फिर मैं क्वीन चार्ज के लिए अपने लिए एक भी फ्रीज या एक भी इनविजिबल लाता नहीं हूँ, इसलिए मैं 5 इनविजिबल कैरी करता हूँ। और 5 इनविजिबल बहुत होते हैं। इधर से बेबी से फनल बनाया, ED ने फटाफट ख़त्म कर दिया। क्वीन ने एक सुपर वॉल बेगा, जैसे सोचा है सब कुछ अपन प्लानिंग के हिसाब से ही करता है। वो अलग तरह के सुपर विजार्ड कुछ ज़्यादा अच्छे निकले मेरे। उसने RC प्लस क्वीन सब गायब कर दिया एनिमी का, तो मज़ा सा आ गया। और गाइस जब ऐसा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्ट हो जाता, ज़्यादा मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं करा होता उससे भी ज़्यादा होता है, तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि वाह भाई वाह। कभी कभार इनमें इतना दिमाग कैसे आ जाता है, और कभी कभार तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं रहता है। ये देखो, मल्टी में इधर ज़्यादा दिमाग आ गया, उसने मेरी हीलर्स पकड़ ली। वैसे मेरे को पता था कि मेरी क्वीन अंदर जाएगी, मल्टी पकड़ लेगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि भाई क्वीन मल्टी ले लेगी। पता नहीं मेरे में दिमाग कहाँ जा रहा था, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं ब्लिम विजार्ड की वैल्यू देख के। तो 35% मेरी क्वीन ने निकाल लिया था। यहाँ से मेरे को जल्दी माइनर स्टार्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ क्वीन और हीलर मार रही थी। और मल्टी ने कहा नहीं बेटे मैं तो मार के रहूँगी, 1 या 2 हीलर्स ने मेरी मार भी दी मल्टी ने। बड़ी बदतमीज़ मल्टी है। इधर फिर जाइंट वॉर्म निकला, हमने कहा मार ले कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम फिर भी 100 मारेंगे। भगवान भी आ जाए तब भी हम 100 मारेंगे, हम हैं ही 100 गॉड, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 100 मारते हैं। और हमारी हीलर बची हुई थी, क्वीन भी चार्ज चल रहा था। इधर हमारी हीलर मर गई या बच गई, 3 हीलर बची हैं। वार्डन एबिलिटी मार दी थी, जिससे मेरे को बॉम्ब टावर मिल गया था और पहले सिंगल इन्फर्नो भी मिल गया और भी चीज़ें मिल गई थी। वार्डन एबिलिटी भाई गाइस बिल्कुल टाइम पर मारा करिए, कोई ना ज़्यादा पहले ना ज़्यादा बाद में। क्या पता कि हमें TH फट गया, उसके बाद हमारी वार्डन एबिलिटी तो कोई काम की नहीं रही। मेरे बेचारे हॉक्स के साथ अत्याचार हो रहा था। एक जाइंट बम फट चुका था उन पर, दूसरा भी फट गया। बेचारे 4-5 हॉक थे, उन्हें बचने नहीं दिया। बड़े कंजर लोग हैं साढ़े। मेरी रानी बची थी। मेरी हीलर्स का थोड़ा दिमाग संतुलन ख़राब हो गया था, वो साड़ी भागी जा रही थी। एक हेड हंटर ने अपना काम बेखूबी निभाया, जबकि उसके लिए कोई हीरो नहीं थे, उसने सिर्फ बिल्डिंग्स बाहर की क्लियर करी। गाइस मैं लाया तो एक हेड हंटर क्वीन के लिए था, बट क्वीन पहले ही मर गई थी, तो मेरे को अब ऐसे ही डालना पड़ा फालतू में। यहाँ से 2 कोकोलून जो कि मैं पता नहीं क्यों कैरी करे थे, बट करे थे, बस इतना पता है। और ये अटैक इजीली 100 से हटाते हैं यहाँ पर फटाफट। और दूसरा अटैक भी मैं अपनी दिखाऊंगा इस TS12 वर्सेस TS13। अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ये भी हमें 8% वॉर मिली है, वो TS12 वर्सेस TS14 है, वो भी हम ट्राई करेंगे। अगर 100 हो जाए तो दिखाएंगे, और ना भी हो तब भी दिखाएंगे कैसा हुआ था अटैक। 1 स्टार होगा तब भी दिखाएंगे, दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है ना भाई, सही बात है। यहाँ से मेरा था एक साइड मैं पूरी क्वीन से खाली करूँगा, मेरा प्लान ही ये था। बस सुपर वर्ल्ड लेकर मैं लाया था 2 कि अगर एक में दिमाग कम निकले तो दूसरा काम कर दे, ठीक है। बट दिमाग कम नहीं था, एक ने बिल्कुल सही वॉल ब्रेक करी। विदाउट रैग वैग सब ले लूँगा मैं, सिर्फ 1 रैग इन्वेस्ट और 1 रैग 1 इनविजिबल प्लस 1 पॉइजन इन्वेस्ट होगा मेरा पूरे एरिया को डाउन करने में। बहुत अच्छी वैल्यू निकालती है मेरी क्वीन। दिमाग आ गया आजकल मेरी क्वीन में, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग हो गया है, धीरे धीरे करके अच्छा दिमाग आ रहा है। एक हॉक से CC ल्यूर कर लिया मैंने कि CC तो मारना ही था, वरना CC मेरे पूरी बैंड बना सकता था डेक की। CC के लिए मैंने पॉइजन रखा था हैं, तो ये इजीली मैं इसको CC को मार दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इधर रैक दिया मैंने क्योंकि स्कैटर ने मारना स्टार्ट कर दिया था, पॉइजन डाल दिया ऑन टाइम।
ईडी सबसे बेकार होता है। सिर्फ हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है सुपर मिनियन, बिकॉज सुपर मिनियन जब मारती है तो एक फ्रीज और एक पॉइजन इन्वेस्ट हो जाता है। मैंने इन्विजिबल स्पेल डाल दिया। अगर मैं फ्रीज भी डाल सकता था, बट अगर मैं फ्रीज डालता तो इन्विजिबल स्पेल किसी काम का नहीं रहता है। इन्विजिबल मैं टाउन हॉल पर डाल नहीं सकता, बट मैं फ्रीज को टाउन हॉल पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा इन्विजिबल डाल दो, और मैं इन्विजिबल लाता भी सिर्फ इन्विजिबल स्पेल लाता भी मैं सिर्फ सिर्फ क्वीन चार्ज के लिए। एक इन्विजिबल गाइस आप भी कैरी करा करिए। इन्विजिबल स्पेल जो होता है वो आपकी हीलर प्लस क्वीन दोनों को बचा सकता है, बट जो फ्रीज होता है वो सिर्फ हीलर, वो सिर्फ क्वीन को या फिर मतलब जो चीज़ मार रही होती है उसको रोक सकता है बस। एक साइड से अब मेरा सुपर ऑल का बचा था तो मैंने सोचा इधर से घुसा कर ही लेते हैं। फिर थोड़ा सा दिमाग आ गया और सब हमारे अंदर घुस गए। पीका वीका विजार्ड। देखिए 35% वैल्यू मेरी क्वीन ने निकाली अकेले, और बीच से हमने नॉर्मल अपना सुपर माइन नहीं ओवर माइनर स्टार्ट कर दिया, और अब इसका टीएच एक्टिवेट हो गया फटाफट से। फ्रीज डालने की मेरी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ी सी जल्दी फ्रीज डाल दी, इस पर कोई कमेंटबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ भाई गलती मेरे से भी होती है कई बार, बट मेरे को बहुत ट्रुप था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक रैग 2 हील, एक हील इन्वेस्ट हो गई, एक रैग डाल दिया मैंने। वार्डन एबिलिटी ऑन टाइम दी, टीएच जैसी फटने वाला था, देख लेना आप रिवाइंड करके, ऑन टाइम दी थी। ईगल अभी मार दी, ईगल के लिए हील वाइल डाल दिया। देख लीजिए बहुत माइनर, बहुत मैंने फास्ट में कर दिया, बहुत माइनर बचे थे। क्वीन वीन सब बची थी, एबिलिटी वेस्ट। दोनों अटैक्स में मेरी एबिलिटी फुल वेस्ट हुई है, कोई फ़ायदा नहीं था एबिलिटी का, और ये अटैक भी ख़त्म। लेट्स थर्ड अटैक भी हमारा था। ये तो गाइस अनएक्सपेक्टेड 100 था। इस बेस को मैं 100 किसी भी तरीके से नहीं कर सकता था। ये मैंने पता नहीं इस आर्मी के साथ में क्यों गया, मेरे को इस आर्मी पर विश्वास है, जो भी है मैं इस आर्मी के साथ गया। अभी रुकिएगा मैं आपको बेस दिखाता हूँ, उसको स्टॉप करके 1 मिनट रुके। ये मैंने स्टॉप करा, ठीक है। ये बेस देखिए, ये इसका टीएच है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वीन चार्ज से टीएच ले सकता हूँ, तो सिंगल मार देगा या फिर 3 इन्फर्नो या फिर एक्सपो मार ही देंगे मेरी क्वीन को। क्वीन चार्ज बेकार हो जाएगा। मैं ब्लिम विदाउट कर नहीं सकता, तो मैं कैसे करता? आप मुझे कमेंट बताइए कि इस बेस के लिए किसी कोई और स्ट्रेटजी, बट मैंने अभी तो स्टडी से मैंने काम चला लिया। 100 ईजिली कर दिया है, ईजिली मैंने 100 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या कहते हैं, तो फिर आराम से अपने काम करा। इधर से मेरे को ऐसा उम्मीद तो नहीं थी, मैंने लॉग लोगाई लॉन्चर इसलिए लाया था कि मल्टी टारगेट को टारगेट करूँगा लॉग लोगाई लॉन्चर से, बट लॉग लोगाई लॉन्चर मेरा बेवफा निकला, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो गया, तो वो मल्टी टारगेट पर उसने टारगेट नहीं उड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपने रैग वैग डाला और उसे जल्दी से डाउन करने का ट्राई किया, जिससे हम उसे टीएस तक पहुँचा सकें। और गाइस कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं थी, अपन को कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे अपना लोगाई लॉन्चर पहले फट जाए, पहले मर जाए, सिर्फ कुछ अटैक में होता है। वैसे इस अटैक में कोई दिक्कत नहीं थी कि लॉग लोगाई लॉन्चर, और हमारा लॉग लोगाई लॉन्चर पहले फट गया था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम पहले ही कहते थे कि हमको पहले कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये टी उछल गया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, सब देख लेंगे, सब झेल लेंगे। इस बेस पे सबसे ये अटैक 100 होना नहीं था, पता नहीं हुआ कैसे। बॉलर्स बाहर भटक गए थे, विचेस बाहर भटक गई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें अंदर थी। यहाँ से बैटिंग स्टार्ट हो गई, एक इन्फर्नो और एक विदाटा को फ्रीज़ करके 2 स्पेल इन्वेस्ट हो गए मेरे, दो फ्रीज इन्वेस्ट हो गए वहाँ पे। तो हमने इजीली काम करा यहाँ पे, टेढ़े काम करके चलते गए आगे। बैट्स बहुत सारे थे यहाँ पे, आप देखो बहुत सारे बैट्स थे मेरे। मैंने फालतू में फ्रीज़ करा, जबकि वार्डन मेरा आराम से डैमेज खाता और आराम से काम चलता। और देखना फिर से एक और फ्रीज़ फालतू में, जबकि वार्डन भाई मैं पता नहीं कौन सा नशा कर रहा था, इसी चक्कर में मेरे सारे बैट्स मर गए। सिंगल एंड इन्फर्नो ने सारे बैट्स खा लिए मेरे सारा। उसकी हेल्थ बिल्कुल लिड हो गई थी, बिल्कुल लिड, क्योंकि कोई उसे हवा से भी छूते निकल जाए तो भी वो मर जाएगा। तो ये फास्ट राउंड थोड़ा दिखाएंगे जल्दी कि यहाँ पे एक बॉलर आया समझदार, और एक बॉलर ने मारा और इन्फर्नो फूट गया। इजी। अब ये अटैक भाई, ये बेस बहुत धांसू बेस था ये अटैक भाई। ये अटैक भी एक शानदार अटैक था। मोस्ट पॉपुलर आइसलैंड बेसों में से एक। ट्रिपल मल्टी लोगों को दिक्कत आ जाती है कि ट्रिपल मल्टी है, कैसे करें। ईडी छोड़ो, 2 साइड से फनलिंग होगी थोड़ी सी। ईडी आपके इधर की साइड आनी चाहिए, जबकि मेरे ईडी अपोजिट साइड चले गए। दोनों ने गांजा फूक लिया था, ज़्यादा खिला दिया था मैंने उसे, बेवफाई कर दी। इसलिए कहते हैं कुछ किसी को भी ज़्यादा खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, सबको इक्वलिटी से देना चाहिए, बट उन्होंने बेवफाई कर दी तो कर दी, अब क्या करें। तो सब कुछ बढ़िया काम चला था, हमारा फ्रेंड ढंग से बना नहीं था, तो हमने ये 80 वगैरह, हमने कहा कुछ भी बाहर भटक जाए, भटक जान दो, मैं 2 80 छोड़ूंगा। मैंने कहा कुछ भी बाहर भटक जाए, भटक जान दो, सिर्फ हमारे पीकाज अंदर आने चाहिए। पैकाज अंदर आ जाते तो अकेले ही तबाही कर सकते हैं, पैका और क्वीन आ जाए तो बस पूरा तबाही है। तो हमने छोड़ दिया पीका। लॉग लोगाई लॉन्चर नहीं लाए थे हम, इसमें WW लाए थे, उसकी बहन भाई बंधु कुछ भी समझ लो। देखिए हमारे 2 पीका अंदर गए,
एक बाहर गया, मतलब बाहर तो जाना कंफर्म होता है। क्वीन भी हमारी बाहर ही गई, जबकि हमने उसे कितना अंदर डालने की ट्राई करा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पे एक अर्ली रेज चलता है सब मामलों में। थोड़ा सी कंजूसी करके कहाँ ही ले जाओगे, रेज बहुत लंबा होता है। हमारा मेन मोटिव था इस अटैक में डब्ल्यू को टीएस तक पहुँचाना। अगर डब्ल्यू टीएस तक नहीं पहुँचे तो टीएच मल्टी टारगेटेड होता है और वो पूरा बैट वगैरह के सत्यानाश कर सकता है। इधर हमने एक फ्रीज इन्वेस्ट करना पड़ा टीएच पे। अगर मैं यहाँ पे फ्रीज इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरा आगे चल के अटैक वैसे ही बर्बाद हो जाता। तो मैंने कहा यहाँ पे ये फ्रीज इन्वेस्ट कर लो, फिर बाद में भले ही बचे ना बचे बैट के लिए कोई दिक्कत नहीं। एक फ्रीज डाल के यहाँ से बैटिंग स्टार्ट, और क्वीन के मैंने अर्ली पावर दी थी जिससे विदाटा को जल्दी डाउन कर दी जब तक वो मल्टी रन कर रहे हैं। इधर से टीएच रेग में 80s ने ले लिया। और फिर क्या बहुत होता है बैट का स्पॉन रेट, एक दो डिफेंसिव बचे थे सिर्फ इधर, तो वो बैट आराम से खा लेंगे। मेरे पे 2 फ्रीज थे, मैं एक स्वैग भी कर सकता था, चेक कर सकता था कि हाँ एक में स्वैग कर सकता था, बट मैंने करा नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने डाल दिया, अर्ली डाल दिया उसे। और मैंने कहा रिस्क का कोई लो, 90 मारना है तो 90 मारेंगे ना गाइस। ये अटैक्स पहले फर्स्ट सेकंड बेस थर्ड बेस तो पहले टूट जाते हैं, बाद में टूटते हैं और नीचे के बेस। ये सब अटैक बेकार। अब हम दिखाएंगे TH10 TH11 का लास्ट अटैक, या फिर एक और मैं दिखाऊंगा, पता नहीं, देखते हैं गाइस। ये बेस भी मोस्ट पॉपुलर बेस है। इसमें सब बंदों को हाइब्रिड करने में दिक्कत आती है, क्वीन चार्ज करने में दिक्कत आती है, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी से बेस टूटता है, लोग परेशान हो जाते हैं इस बेस को देख के। इस बेस को ईजी 100 करने का तरीका इस कॉम्बो से देख लीजिए। सिर्फ विचेस और आइस गॉलम बस, और बैट स्पेल्स एक साइड में। अपन को सब कुछ बीच में डालना था ना, इसीलिए 3 विचेस साइड में। बहुत विचेस होती हैं अपन पे, पूरी अभी भी 6 विचेस बची थी, बहुत हैं 6 विचेस तो भाई। और बाहर भटकेंगी भी, वो उसे फनल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमने जितना भी फनल कर लो, हमारा किंग तो होता ही चरसगान जफू का हुआ है। उसने ज़िंदगी में ठान रखी तेरा अटैक बेटा फेल होगा, बट हम कहते बेटे ना होने देंगे, हम 100 करके रहेंगे। तो हमने ऐसे कुछ प्लानिंग करी और हमने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया। हमने अर्ली पावर दे दी वार्डन की कि ईडी वगैरह कुछ भी डैमेज ना करे। लॉग लगाई लॉन्चर ने दीवार हमारी फोड़ दी, जितनी फोड़ सकता था, जितनी उसकी औकात थी, और सब कुछ देखना अंदर चला गया। इस वैसे मैं नॉर्मली 2 रेज कैरी करता हूँ, बट इसमें मेरे को रेज की इंपॉर्टेंस लग नहीं रही थी कोई भी। मुझे लगा था यहाँ से विदाउट टावर डाउन हो जाएगा, किंग था, बट वहाँ से डाउन नहीं हुआ, शायद से हो गया था क्या, नहीं। फ्रीज डाल के मुझे डालना पड़ा था, फ्रीज डाल के सब डालना पड़ा, और यहाँ सब कुछ काम चल रहा बढ़िया, सब कुछ डाउन। 2 विदाउट टावर बचे। मैं 8 बैट्स लाया था, 8 बैट कल बहुत होते हैं, जबकि सिर्फ नॉर्मली 6 में काम चल रहा था। इधर ये 80 से टारगेट डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक अटैक में मेरे इस चक्कर में बैट मर गए थे, इसलिए मैंने इधर कोई दिक्कत नहीं करी। इधर मैंने फिर बाद में डाल दिया कि कहीं ले जाऊँगा बचा के, सिर्फ एक सिंगल बचा, और सिंगल को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मल्टी जल्दी मारता है, इसलिए मल्टी दिक्कत देता है। और ऐसे फर्स्ट राउंड देखेंगे फटाफट से, तो कुछ बचा ही नहीं, और टाइट से क्या ही करेंगे देख के, ठीक है। और मैंने सोचा अब टाइम 13 मिनट की, ये 15 की बना 15 मिनट की बना लेते हैं। एक और दिखाते थे, ये हमारे क्लाइंट का मोस्ट फेवरेट अटैक TH10 वर्सेस TH11। वैसे मैंने भी TH12 वर्सेस TH13 करे थे। इस बेस में भले ईगल बाहर हो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसके इन्फर्नो और एक्सपो तो गाइस अपडेट थे, और ये बंदे का तो कुछ भी TH11 का है ही नहीं। TH10 है, TH11 का कैसे ही होगा इसका। तो गाइस ईगल बाहर हो, वो अब आप कहेंगे TH10 ही था जब ईगल बाहर थी, तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, TH10 की अटैक देख लो, TH10 वर्सेस TH10। एक हीलिंग में स्ट्राइक हो सकता था, वो तो इस बंदे ने करा नहीं इस अटैक में। इधर से इसमें मेन मोटिव होता है कि लॉग लवाई लॉन्चर को सेंटर में पहुंचा के कोर खाली करना होता है, एक रैग एक हीलिंग के साथ बॉलर्स से। क्वीन इधर CC डाउन कर लेगी, इधर एक फ्रीज इन्वेस्ट फालतू में हो गया, क्योंकि क्वीन ने नशा कर रखा था, क्वीन मान नहीं रही थी। और एक कोर खाली कर देंगे, ये सारे बॉलर्स ख़त्म हो जाएगा। इधर पूरा कोर गायब हो गया था, सिर्फ एक इन्फर्नो बचेगा शायद से। मैंने अटैक देखा हुआ है ना, इसलिए मैं बता सकता हूँ, एक इन्फर्नो बचा। और गाइस देखिए, हीरो और सिर्फ सीज से 50% वो निकाल ली वैल्यू। अब हॉग तो बाद में डिप्लॉय हुए हैं, और अब हॉग और 3 हीलिंग हैं, और इस बेस में कुछ बचा ही नहीं, तो ईजी देखिए एक जैंडोम कितनी हेल्थ कम कर देता है, क्योंकि ये TH11 का जैंडोम था, और TH10 का होता तो इतनी कम नहीं होती। इधर बॉम्ब टावर, इधर भी एक हीलिंग इन्वेस्ट होगी, ये एक हीलिंग बता सकता है, देख लीजिए कुछ भी नहीं बचा था बेस में। ये जो बॉम्ब फटा उससे भी हील हो गए थे एक ही हील में, कहाँ, बट नहीं डाल दी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या है उन्होंने का क्या ही बचा के लेके जाएंगे। सो इतना ही, इसे ख़त्म करते हैं इस अटैक को, और आपको मैं लास्ट आगे दिखा देता हूँ कि 88 है हमारे उस फॉर्म में भी नहीं, 88 हाँ खोलो से 88 हमने देख लिया कि ये था, ऐसा कुछ सीन था, हम जीत गए थे। काफ़ी ख़तरनाक वॉर थी ये, डेंजरस थी,
बट हम जीत गए थे इजीली। सो आज के मैच गाइस हमारे अभी तक की वॉर में किसी में भी हमारे डिफेंस 100 नहीं गए 90%। सो आज की वीडियो में इतना ही, टाना, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।